अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ इंजीनियर इम्तियाज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सोल्यूशन। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सोलर पैनल्स परचेज़ करते वक्त 5 मेजर मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, आप लोगों की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सोलर पैनल्स ख़रीदते वक्त जो है ये मिस्टेक्स करते हैं और बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो सके। मैं 5 जो मेजर मिस्टेक्स हैं बिफोर बाइंग सोलर पैनल्स वो मैं आज डिस्कस करूंगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूंगा। सोलर पैनल की सिलेक्शंस कैसे करनी चाहिए, सोलर इन्वर्टर कौन सा है, पैनल कौन सा लगेगा, सोलर पैनल कौन सी क्वालिटी का लेना चाहिए, ए ग्रेड, बी ग्रेड, कितनी रेटिंग का लेना चाहिए, कहाँ से परचेज़ करना चाहिए, प्राइसेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है ताकि एक एक चीज़ जो है वो आप लोग समझ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी कर देना है ताकि मेरा और आप लोगों का राब्ता बना रहे। तो सबसे पहली बात यह है कि सोलर पैनल्स, फर्स्ट मिस्टेक जो हम कर रहे होते हैं वो ये है कि सोलर पैनल्स की हम रेटिंग नहीं डिसाइड कर रहे होते। फॉर एग्जांपल, हमने सोलर इन्वर्टर जो लिया है वो 1 किलोवाट का है या 1.5 केवीए का है, उसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज जो स्टार्ट हो रही है वो 15 वीडीसी से हो रही है, और एट द एंड उसकी जो वीडीसी की रेंज है कोई 50 वीडीसी है या 30 वीडीसी है। जिस तरह फ्रोनस के 1.4 केवीए आ रहे हैं, इस तरह और सोलर इन्वर्टर हैं 1 किलोवाट की रेंज में जो प्योर एमपीपीटी नहीं होते, सेमी एमपीपीटी होते हैं या इस तरह। और तो उनके साथ हम लोग क्या करते हैं कि उनके साथ हम रेटिंग डिसाइड नहीं करते। रेटिंग डिसाइड मींस के आप लोगों ने उसके साथ जो है आप लोगों को चाहिए होगा जो सोलर पैनल जो है वो 180 वाट्स का, और आप लोग उसके साथ परचेज़ कर लेते हैं 540 वाट्स का। तो पीवी इनपुट करंट कम होने की वजह से है वो सोलर से जनरेशन नहीं देगा। सोलर से जनरेशन नहीं देगा तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि आप लोगों का पैनल ख़राब है या फिर आप लोगों के सोलर इन्वर्टर में मसला है। ना आप लोगों के सोलर इन्वर्टर में मसला है, ना आप लोगों के सोलर पैनल में मसला है। मसला है आप लोगों की जो उसकी जो रेटिंग है, आपको वो परचेज़ करना चाहिए था कम पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज के हिसाब से जो है सोलर पैनल परचेज़ करना चाहिए था, और आप लोगों ने जो है वो ज़्यादा रेटिंग का परचेज़ किया है। इस वजह से जो है वो एफिशिएंसी नहीं देगा, वर्क नहीं करेगा, तो वो सोलर पैनल ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा सोलर इन्वर्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, और उसके साथ जो है लेटेस्ट जो सोलर पैनल्स आ रहे हैं, चाहे वो हाई रेटिंग के जिनकी पीवी इनपुट करंट ज़्यादा है सोलर इन्वर्टर्स की, उसके साथ आप लोग 545 वाट्स के जो सोलर पैनल्स हैं वो आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे मिस्टेक्स, सेकंड नंबर पे जो मिस्टेक्स आप लोग कर रहे होते हैं कि आप लोग मिक्स मैच करके सोलर पैनल यूज़ कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आपने पहले सोलर पैनल परचेज़ किए हुए थे 170 वाट्स के, उसके बाद आपने परचेज़ कर लिए हैं 450 वाट्स के। अब 170 वाट्स और 450 या 500 वाट्स, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उनको हम किस तरह लगाएं, उसका हमें फ़ायदा क्या होगा। आप लोग कभी भी मिक्स मैच करके सोलर पैनल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सिर्फ इन केस सिर्फ एक सिचुएशन में कर सकते हैं कि आप उसके साथ जो सिर्फ एक सिचुएशन में जो आप लोग उसके साथ मिक्स मैच कर सकते हैं, अगर उसके साथ आप लोगों का जो सोलर इन्वर्टर है वो ड्यूल एमपीपीटी के साथ है। अगर तो वो ड्यूल एमपीपीटी के साथ है तो फिर आप मिक्स मैच करके, अगर आपने पहले लिए हुए हैं 170 वाट्स के और उसके साथ आप 450 वाट्स के लगाना चाहते हैं, देन जो है आप या 500 वाट्स के आप उसकी 2 स्ट्रिंग बनाएंगे। एक स्ट्रिंग पे आप लोग 150 के लगा लें सारे, और बाकी स्ट्रिंग पे जो है वो 450 या 500 वाट्स के जो है वो सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। तो ये सेकंड नंबर पे मिस्टेक थी, वो ये थी कि कभी मिक्स मैच करके सोलर पैनल्स, अगर आप पहले आपने 170 वाट्स के लिए हुए हैं और बाद में आप उसके साथ अपग्रेड भी करना चाहते हैं तो सेम सीक्वेंस के सोलर पैनल्स परचेज़ करें ताकि उसकी एफिशिएंसी आप लोगों को देखने को सही मिले। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे मिस्टेक्स आप लोग कर रहे होते हैं, जो लॉट का माल, जो सोलर पैनल्स जो लॉट वाले आ रहे होते हैं, चाहे उनके साथ आप लोगों को वारंटी, कुछ कंपनीज या कुछ वेंडर्स, वैसे जो कंपनी फेमस कंपनीज हैं वो कभी इस तरह की ट्रेडिंग नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसे जो रिटेलर हैं जो आप लोगों को अपनी जो सेट मेड आप वारंटी कहते हैं और वो आप लोगों को दे रहे होते हैं, जिसके साथ ना SGS रिपोर्ट होगी, उसकी टेस्ट रिपोर्ट होती है, ना उसके साथ बार कोड की आपको स्कैनिंग की कुछ मिलेगी, तो वो परचेज़ कर रहे होते हैं। कभी भी इस तरह का सोलर पैनल्स परचेज़ ना करें। वो आपको 5 ईयर्स की वारंटी दे देंगे और 5 साल के बाद उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल डाउन हो जाएगी और फिर आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कभी भी इस तरह का पैनल जो है वो लॉट वाला कभी भी परचेज़ ना करें। हमेशा
ए ग्रेड टियर 1 क्वालिटी का पैनल परचेज करें जिसकी मिनिमम वारंटी 10 साल और 25 साल हो, एफिशिएंसी वारंटी। हमेशा कोशिश करें कि ऐसे कोई भी कहीं पे भी जाने के बाद जो है किसी भी बड़े शहर में आप लोगों को पता होगा कि कौन सा रिटेलर या कौन सा जो डिस्ट्रीब्यूटर है या ऑथराइज्ड डीलर है वो कंपनी का है, और उससे ही परचेज करें ताकि बाद में आप लोगों को परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो ये 3rd नंबर पे जो है ये इसकी से हमेशा। 4th नंबर पे जो मिस्टेक्स है, 4th नंबर पे मिस्टेक ये है कि पहले जो आ रहे थे सोलर पैनल्स आ रहे थे उसमें सिर्फ 2 मतलब कि मेजर जो उसमें आप लोग क्वालिटीज़ कह सकते हैं या टाइप्स कह सकते हैं। वो टाइप्स कौन सी थी? वो टाइप्स थी कि पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनो जो सोलर पैनल्स आ रहे थे। अब इन दोनों को समझ लें। अब एक जो मोनो के सोलर पैनल्स हैं ज़्यादातर उन एरियाज़ में यूज़ हो रहे होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर आप लोगों को ज़्यादा हाई नहीं जाता। फॉर एग्जांपल अंडर 40 के करीब रहता है, जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा मोनो यूज़ हो रहे हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन जो है वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे जनूबी पंजाब या गर्म तरीन जहाँ पे इलाके हैं यहाँ पे पॉलीक्रिस्टलाइन हो रहा था। अब ये टेक्नोलॉजी भी जो है ये पास्ट में जा चुकी है। अब जो लेटेस्ट जो सोलर पैनल्स आ रहे हैं, लेटेस्ट सोलर पैनल्स में जो है जैसे मैं आप लोगों को फेमस कंपनी भी यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि लॉन्जी है, जिनको है, कैनेडियन है, जे है, इन्वेक्स है, इसके अलावा बाकी भी जॉनिक्स है। इसके अलावा भी बाकी सोलर पैनल्स तकरीबन 5-6 मैंने आपको काउंट कर दिए हैं। इनके आप लोग सोलर पैनल्स परचेज करेंगे तो इसकी तो एक आप लोगों को एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। ये ए ग्रेड और टियर 1 क्वालिटी के सोलर पैनल्स हैं। और ये जो सोलर पैनल्स हैं ये हाफ कट मोनोपर्क जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, ये वो सोलर पैनल्स हैं जिसकी एफिशिएंसी आप लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इन केस के आप लोगों ने सोलर इन्वर्टर भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी भी ये चीज़ ना रिलाई कीजिएगा कि सोलर पैनल तो अच्छा है ही, लेकिन उसके साथ सोलर इन्वर्टर अगर आप VM2 VM1 टेक्नोलॉजी का पुराना PWM का लगा रहे हैं तो फिर आप लोगों को सोलर पैनल अच्छा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल यूज़ करें और लेटेस्ट सोलर इन्वर्टर जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जिसका PV इनपुट करंट ज़्यादा हो, उसके अलावा उसमें बहुत सारे ऑप्शंस जिस तरह लेटेस्ट आ रहे हैं वो हों, ड्यूल MPPT हो और बाकी सारे ऑप्शन ऑन ग्रिड हाइब्रिड के ऑप्शंस हों। तो इस तरह के सोलर इन्वर्टर जो आ रहे हैं उनके साथ आप अच्छा 5 नंबर पे जो मेजर मिस्टेक्स जो है बिफोर बाइंग सोलर पैनल्स जो है आप लोग कर रहे होते हैं, शायद कुछ कंपनीज ऑफर कर रही हूँ लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता कि लीजिंग पे भी सोलर पैनल्स लिए जा रहे होते हैं। अब लीज पे सोलर पैनल्स लेने का मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट जो है एक सूद के साथ रिलेट कर रहे हैं, और सूद का आप लोगों को पता होगा कि ये एक हदीस भी है कि ये सीधी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अल्लाह के साथ जंग करने का ऐलान है। कभी भी कोशिश करें कि ये जो लीजिंग वाले जो फैक्टर्स हैं इनमें ना जाएं, थोड़ा सा ठहर के ले लें। लेकिन यह है कि लीज वाले सोलर पैनल्स लाएं, एक तो वो आप लोगों को कॉस्टली पड़ेंगे और दूसरा ये है कि उसकी जो कॉस्ट जो आप लोगों को आफ्टर सम टाइम जो है उसको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू जो उस वक्त जो आप लोग ले रहे होंगे। चाहे आप लोग 4 पैनल्स की जगह पे 3 ले लें, लेकिन यह है कि लीजिंग वाले और इस तरह के सोलर पैनल से आप लोगों ने बचना है। तो ये व्यूअर्स थी तमाम तर डिटेल्स। एट दी एंड मैं आप लोगों को फिर अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो सोलर पैनल्स हैं, जो अच्छी कंपनी के सोलर पैनल्स हैं, जो ए ग्रेड टियर 1 क्वालिटी के सोलर पैनल्स हैं जिनमें कंप्लीट रेशो नहीं है, एक लॉन्जी है 540 वाट 545 वाट, कैनेडियन है, जिनको है, जे है, इन्वेक्स है, इसके अलावा ज़ोनिक्स है। ये जो सोलर पैनल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं इनमें से कोई भी सोलर पैनल जो है वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।